एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे की जो अप्रोक्स 6 सितंबर से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने 11,000 से भी ज़्यादा जो वैकेंसियाँ थी उनका एक नोटिफिकेशन डाला था, जिसमें जो आपकी वैकेंसियाँ थी वो 10th बेस पे भी थी, कुछ +2 बेस पे भी थी और कुछ ग्रेजुएशन बेस पे भी थी। तो अब आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था, जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां थी, 8,113 पदों के लिए जो भर्तियां थी उनकी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी जल्दी जाके अप्लाई करें। हम इस वीडियो में बताएंगे कि कंप्लीट डिटेल बताएंगे इसके बारे में। तो देखो, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां थी उनका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया 14 सितंबर से। तो अब इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, 13 अक्टूबर रहेगी और ये इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पे हम जाके आवेदन कर सकते हैं। देखिए किस किस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी हैं वो हैं। देखो, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे भर्ती, आरआरबी की जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां थी उनका ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट हो चुका है, यानी 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएशन लेवल पर 8,113 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कौन कौन से पद हैं। एक गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट व स्टेशन मास्टर जैसे काफी पद है। आरआरबी की जो ये वेबसाइट है, हमने पिछले उसमें भी बताई थी स्लाइड में कि ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट है इस पे आपको आवेदन करना पड़ेगा और इसकी आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर। मतलब अप्रोक्स 1 मंथ कंप्लीट है। आप आराम से भर सकते हैं, आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। अब देखो, हम देखेंगे पद कितने कितने हैं, मतलब कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, एक पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं। तो देखो कि जो गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं उनके लिए क्या है, 3,144 पद है, यानी 3,144 पद है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक, इसके लिए क्या है, 1,736 पद है। वृष्ट लिपिक सह टाइपिस्ट, इसके लिए कितना है, 732 पद है। इसके लिए कितने हैं, 732 पद हैं। उसके बाद जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है उसके लिए कितने हैं, 1,500 पद हैं। स्टेशन मास्टर के लिए कितने हैं, 994 पद हैं। ठीक है, ये है मतलब कि कितनी कितनी कौन कौन से जो पोस्ट हैं उस पर कितनी कितनी वैकेंसियां हैं उनका ब्यौरा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होगी। तो देखो इसमें क्या बता रखा है, जो शैक्षणिक योग्यता है उपरोक्त मान्यता किसी भी यूनिवर्सिटी संस्थान से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको क्या है, बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। मतलब इसमें कहा गया है कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो मान्यता प्राप्त हो उसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, या आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री हो। नेक्स्ट देखते हैं एज। तो इन्होंने यह बताया कि जो कोरोना था उसकी वजह से इसमें जो आयु की सीमा है ना वो 3 वर्ष है ना बढ़ा दी गई है। मतलब पहले जो इनकी एज थी वो 18 टू क्या थी, ग्रेजुएशन वालों के लिए 18 टू 33 ईयर थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 3 वर्ष बढ़ा दिए। इसमें 18 टू 36 कर दी गई है। जो अधिकतम आयु सीमा में एससी और एसटी के वर्ग, मतलब कि जो एससी और एसटी के जो हैं उनको 5 साल के लिए ज़्यादा वो मिलेगा, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। तो और जो आयु है वो 1 जनवरी 2025 तक की गणना, मतलब 25 तक की जाएगी। मतलब इसमें जो मोस्टली हर उसमें होती है कि जो एससी और एसटी वालों को 5 साल की दी जाएगी, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो मतलब गणना की जाएगी एज की वो 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी। इसकी जो एज है वो 18 टू 36 है। अब देखो चयन प्रक्रिया देखो कैसे होगी, कि जो पेपर होगा वो दो में होगा, 2 चरण में होगा, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड। मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और 2 चरण में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, मतलब कि सीबीटी के बाद क्या होगी, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। स्टेशन मास्टर पद के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा,
मतलब कि जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग टेस्ट होंगे। जैसे सीनियर क्लर्क के लिए टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट और असिस्टेंट के लिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड सीनियर कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 2 चरण में सीबीटी होगा। और उसके बाद क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। जो सीबीटी होगा उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो सेकंड सीबीटी है उसमें क्या होगा, जो आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्ट वैकेंसी की, मतलब कि जो फर्स्ट से सेकंड में लेंगे वो 15 गुना लिए जाएंगे। और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 3,400 पद के बाद, मतलब कि अब देखो एक नया नोटिफिकेशन अभी आया है, 16 सितंबर को ही आया है कि जो ग्रेजुएशन बेस्ड थी उसमें जो 3,445 जो पद हैं उसके आवेदन और ऐड कर दिए गए हैं। और उनके जो आप आवेदन स्टार्ट, इनका नोटिफिकेशन आया 3,445 पदों के लिए और इनका आवेदन 21 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इलेक्ट्रीशियन और जेई के लिए है, मतलब जो और जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए ये जो पद है वो नहीं है। ये सिर्फ दो वैकेंसियों के लिए है, एक तो इलेक्ट्रीशियन के लिए और एक नोट आपके जेई के लिए। तो थैंक यू। आपको अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।